हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से द इंसाइट्स चैनल पर। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई सीक्वल के इंटरव्यू क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि है अमेजन की। ये है डेटा लेमर पर ही। ये है वो प्रॉब्लम। तो ज़्यादा वक्त जाया ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है मैक्सिमाइज प्राइम टाइम आइटम इन्वेंट्री, अमेजन की सीक्वल इंटरव्यू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये है कि अमेजन वांट्स टू मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ आइटम्स इट कैन स्टॉक इन अ 5 लाख स्क्वायर फीट वेयर हाउस। It wants to stock as many prime items as possible and afterwards use the remaining square footage to stock the most number of non-prime items. Write a SQL query to find the number of prime and non-prime items that can be stored in 5 lakh square feet warehouse. Output the item number and item type of items to be stocked. तो यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है इन्वेंट्री नाम की, जिसमें चार कॉलम है: आइटम आईडी, आइटम टाइप, आइटम कैटेगरी और स्क्वायर फुटेज। तो हमारे पास 5 लाख स्क्वायर फीट की एक वेयर हाउस है, जहाँ पे हमें जितनी से जितनी हो सके उतनी प्राइम आइटम्स डालनी है जो प्राइम एलिजिबल है। फिर जब हमारे पास जगह बच जाएगी, जो रिमेनिंग लेफ्ट स्पेस रहेगी, उसमें हमें नॉट प्राइम वाली डालनी है, मतलब आइटम्स डालनी है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने जो सोल्व की है, उसमें प्राइम एलिजिबल आइटम्स जो है, उनकी काउंट है 9285 और नॉट प्राइम है 6। तो यहाँ पे हम हमें जो यूज करना है वो, मतलब यहाँ जो लॉजिक है वो बेसिक्स का मैथ है जो हम पहले पढ़ते हुए आए हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, जितने भी प्राइम आइटम्स रहेंगे उनकी स्क्वायर फुट में एरिया निकालनी है, उसको फिर डिवाइड करनी है 5 लाख से। तो उसमें फिर जो हमारा एक कॉम्बो आएगी प्राइम एलिजिबल आइटम्स की, उसको प्राइम आइटम्स के काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतनी होगी टोटल प्राइम आइटम्स। फिर उसके एरिया को हम माइनस करेंगे 5 लाख से, तो उस एरिया पे फिर हम नॉट प्राइम को रखेंगे। मैं यहाँ पे मैथ्स ज्यादा यूज हुई है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जैसे यहाँ कॉम्बिनेशन है, पहले उन्होंने प्राइम आइटम्स की जो एरिया है उसका सम निकाला है। अब उन्होंने क्या किया है, अब प्रायोरिटाइज करने के लिए सम निकाल के इन्होंने एरिया से डिवाइड किया, तो टोटल है 5 लाख स्क्वायर फीट। तो टोटल इतनी आइटम्स आई। अब इतनी आइटम्स एक कॉम्बो है जो कि एक पैकेज है, और ये जो थी ये सम थी 3 आइटम्स की जो एरिया थी, तो इसको 3 से इंटू किया तो टोटल इतने प्राइम आइटम्स इस एरिया में जा सकती है। अब बच्चे नन प्राइम कितनी जा सकती है और कितनी एरिया है। तो अब जो इतने आइटम्स है, यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या किया है, 5 लाख में से इन्होंने जो कॉम्बो आई थी उससे एरिया को मल्टीप्लाई करके 5 लाख से माइनस किया, तो इतनी स्क्वायर फीट आई है जो कि ये नॉट प्राइम के लिए। अब इसी में हम नॉट प्राइम के जो आइटम्स की एरिया है उसको सम करके डिवाइड करेंगे तो उतनी कॉम्बो आएगी। उस कॉम्बो को हम, जो काउंट थी नॉट प्राइम की जो कि 2 काउंट थी, 2 से इंटू करेंगे तो 6 हुई। वैसे ही हमें यहाँ पे सोल्व करनी है। पहले हम लोग देख लेते हैं कि टेबल में कौन कौन सी डेटा है। तो ये है, देखिए प्राइम एलिजिबल नॉट प्राइम, ये आइटम्स की आईडी है, ये आइटम्स कैटेगरी है और ये स्क्वायर फुटेज है। तो अब मैं आपको क्वेरी रन करूंगा धीरे धीरे और दिखाऊंगा कैसे क्या हो रही है। तो यहाँ पे जो मैंने अप्रोच लिया है, यहाँ पे हम दो सीटी बनाएंगे, एक प्राइम एलिजिबल आइटम्स के लिए और एक नॉट प्राइम के लिए। फिर उससे हम यूनियन करेंगे। तो मैं पहले बताता हूँ प्राइम में क्या हो रही है और कैसे हो रही है। ये जो प्राइम है, यहाँ पे पहले मैं आइटम्स टाइप सेलेक्ट कर रहा हूँ, स्क्वायर फुटेज की सम सेलेक्ट कर रहा हूँ जिसको मैंने प्राइम सम से डिनोट किया है। अब यहाँ पे ट्रंकेट फंक्शन है, यूज करके मैं ट्रंकेट बेसिकली जितने डेसिमल या जितने नंबर्स तक हमें चाहिए वहां तक वैल्यू वो ट्रंकेट कर देता है। यहाँ पे 0 है, मीन्स हमें कोई भी डेसिमल वैल्यू नहीं चाहिए, यहाँ हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए। तो 5 लाख हमारी टोटल है और सम ऑफ स्क्वायर फुटेज ये हमें मिलेगी जितने भी प्राइम आइटम्स है उसके स्क्वायर फुटेज की सम। इससे डिवाइड करके हमें टोटल प्राइम आइटम कॉम्बो मिल जाएगी, मीन्स कितनी कॉम्बो आइटम्स की कितनी पैकेज वो उस एरिया में रखी जा सकती है। उसी तरह यहाँ पे ट्रंक करके यहाँ डिस्का काउंट से इंटू कर देंगे प्राइम आइटम कॉम्बो को, तो हमें टोटल प्राइम आइटम्स मिल जाएगी, मीन्स पैकेज इंटू नंबर ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स। यहाँ पे हम सिर्फ उसी के लिए ले रहे हैं जो प्राइम एलिजिबल है, मतलब पहले हम लोग प्राइम के लिए देखेंगे क्योंकि हमारी प्रायोरिटी जो है वो प्राइम आइटम्स के लिए है। और मैं ग्रुप बाय कर रहा हूँ आइटम टाइप पे, इसको अगर मैं रन करूँ तो देखिए ये प्राइम एलिजिबल आइटम टाइप है, ये प्राइम सम, मतलब जितनी भी प्राइम एलिजिबल आइटम टाइप्स थी उनकी स्क्वायर फुटेज सम ये थी। अब
इससे मैंने 5 लाख को डिवाइड किया तो ये मुझे मिली प्राइम आइटम कॉम्बो, मीन्स इतने पैकेज वहां पे रखा जाएंगे। अब टोटल आइटम्स कितनी होगी, वो होगी इनटू प्राइम आइटम कॉम्बो इनटू नंबर ऑफ प्राइम एलिजिबल आइटम्स, जो कि 6 थी। तो ये टोटल हो गई 55400, ये मिल गई। मतलब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि टोटल 5400 प्राइम एलिजिबल आइटम्स उस एरिया में रखाएगी। अब हम देखते हैं नॉट प्राइम के लिए। अब हमने प्राइम वाले को एक सिटी में डाल दिया है, प्राइम नाम से जो है एलियास कर दिया है। अब हम नोट प्राइम के लिए आइटम टाइप सेलेक्ट कर रहे हैं स्क्वायर फुटेज, जैसे कि हमने प्राइम के लिए किया था, इसको हम यहाँ पे नोट प्राइम के नाम से कर रहे हैं एलियास। अब ट्रंकेट में भी वही चीज है कि जितनी मतलब मीन्स टोटल 5 लाख से एक स्क्वायर फुटेज की डिवाइड करेंगे, इसको नोट प्राइम की कॉम्बो आ जाएगी यहाँ से। अब टोटल नोट प्राइम आइटम्स कितनी होगी, अब ये हमें पता चलेगी इस तरह से कि टोटल 5 लाख टोटल थी, उससे जो सेलेक्ट प्राइम आइटम कॉम्बो इनटू प्राइम सम। अब जो प्राइम जो हमारी सिटी थी, इससे हम क्या कर रहे, प्राइम आइटम कॉम्बो जो कि हमारी ये मीन्स जितनी हमें कॉम्बो मिली थी जो कि 900, उसमें हम मल्टीप्लाई कर दे प्राइम सम को जो कि उसकी एरिया थी। तो टोटल एक पैकेज की एरिया जो थी वो प्राइम सम से डिनोट की थी, और उसमें टोटल पैकेज कितनी थी वो 900। उससे हमें प्राइम आइटम्स की वो मिल जाएगी एरिया, और उससे हम 5 लाख को माइनस करेंगे तो उससे हमें एरिया मिलेगी जहां नन प्राइम आइटम्स रख सकते हैं। अब उसी में हम डिवाइड कर दें नन प्राइम आइटम्स के सम को, ठीक है, जो कि हमें यहाँ पे मिल रही है, देखिए। अब ये पूरे ब्लॉक से, ये पूरे लाइन से हमें ये पता चलेगी कि टोटल नन प्राइम आइटम्स की कॉम्बो वो कितनी वहां पे रखाएगी, मींस टोटल नन प्राइम आइटम्स की कॉम्बो, मींस बोले तो पैकेज उस लेफ्ट लेफ्ट आउट स्पेस में रखाएगी। अब उसको हम काउंट से इंटू करें, मीन्स कितने नन प्राइम आइटम्स है उसके काउंट से इंटू करें तो हमें टोटल नन प्राइम आइटम मिल जा रही है। ठीक है, और यहाँ पे हमने कंडीशन लगाया नॉट प्राइम के लिए, ग्रुप बाय किया आइटम टाइप पे। तो हमें देखिए जब मैंने कोड रन किया तो टोटल जितने भी नोट प्राइम आइटम्स थे उनकी जो एरिया की सम थी वो थी इतनी। ये बेसिकली नोट प्राइम आइटम कॉम्बो ये है कि अगर हम प्राइम नहीं रखे, सिर्फ नोट प्राइम रखे, तो वो हम इतने रख सकते हैं। और यहाँ पे टोटल नोट प्राइम आइटम काउंट जब अगर प्राइम रख दिए तब हम कितने रख सकते हैं, वो सिर्फ 8 है। ये विदाउट प्राइम एलिजिबल आइटम से, और ये विथ प्राइम एलिजिबल आइटम से। अब मैं अगर टोटल कोड को रन करूँ, देखिए अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, जो पहली वाली सीटी है उससे आइटम टाइप जो कि ये प्राइम एलिजिबल उसकी काउंट ले रहा हूँ, और सेकंड वाले से भी आइटम टाइप और उसकी और नॉट प्राइम की काउंट ले रहा हूँ, और इन दोनों को यूनियन कर रहा हूँ। यूनियन बेसिकली सिक्वल की एक फंक्शन या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट में बोलूंगा, जिसमें हम क्या करते हैं ना, दो टेबल की डेटा को ऐड मींस कंबाइन करते, स्टैक करते, एक के एक के नीचे एक के नीचे एक। इसकी दो कंडीशंस होनी चाहिए कि तो जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो दोनों टेबल्स में सेम होनी चाहिए जब हम ज्वाइन कर मींस यूनियन कर रहे हैं। और दूसरी कंडीशन है दोनों की डेटा टाइप सेम होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि दोनों की नाम सेम हो, नाम अलग होगी तब भी चलेगी, लेकिन दोनों की डेटा टाइप और टोटल जितने कॉलम्स हम एक टेबल के लिए ले रहे हैं वो भी दूसरे में होनी चाहिए। ये कंडीशन है यूनियन करने के लिए। और एक यहाँ यूनियन ऑल मैंने लगाया है। अब मैं अगर ये सबमिट करूँ, यहाँ देखिए ये एक्सेप्ट हो गई है। आइटम टाइप काउंट ये है जो मेरी आई, और ये जो है एक्सपेक्टेड थी। अगर मैं इनके सॉल्यूशन में जाऊं तो इन्होंने भी वही किया है। इन्होंने 3 सिटी यूज की है। एक समरी नाम से है, समरी में इन्होंने पहले आइटम टाइप के बेसिस पे सम निकाला और काउंट निकाला है प्राइम एलिजिबल आइटम्स का। फिर उन्होंने प्राइम आइटम्स के नाम से एक अलग सिटी बनाई है जिसमें सिर्फ प्राइम एलिजिबल आइटम्स पे वर्क कर रहे, और एक फिर लगाइए नॉन प्राइम आइटम्स के नाम से। और फिर इन्होंने दोनों को यूनियन ऑल किया। यहाँ पे मैंने 2 सिटी में ये कर दिया है।
ऐसे ही मैं और भी क्वेश्चंस आपसे आपके लिए लाते रहूंगा आगे। मैं रैंक फंक्शन पे मींस विंडो फंक्शंस पे बताऊंगा, उस पे फिर मैं अलग अलग क्वेश्चन सोल्व करूंगा। थैंक यू।